गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 का। और अगर हम देखें तो जो हमारा लेक्चर नंबर 26 है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट को देखें, दैट इज़ द मोनोपोली ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। कि अगर हम अपने पुअर कस्टमर्स को देखें जो कि इनफॉर्मल हैं, और उसके इंसेसिबल सेटलमेंट्स को देखें जो कि बहुत कम लाइकली होते हैं, जो कि एक फॉर्मल प्रोवाइडर के लिए सप्लाइड किए जाते हैं, जैसे कि हमारी ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। तो हम इस रिसोर्ट में जो भी सर्विसेज को बाई कर रहे हैं उसके लिए हम अल्टरनेटिव अनऑफिशियल प्रोवाइडर्स को देखते हैं। तो जो हमारे अनऑफिशियल प्रोवाइडर्स हैं जो कि फॉर्म है कार्टल्स के, तो उसके इफ़ेक्ट में हम देखते हैं कि वो एक मोनोपोली में है। और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है अदर्स के लिए कि वो उनसे ऑफ़र करें बेटर सर्विसेज, जो कि एक उनकी एक गेन एंट्री होती है। तो जब हम अपने ऑफिशियल सर्विस प्रोवाइडर को देखते हैं जिनका एक लॉ और एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है किसी भी प्लेस में, जिससे कि वो प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी तरीके की इक्विपमेंट को, ग्रांटिंग को, जो कि एक मोनोपोली ऑफ सर्विस एरिया से होता है। और उसके आउटलाइनिंग में हम अपने अल्टरनेटिव प्रोवाइडर्स को देखते हैं। तो जो हमारे अल्टरनेटिव प्रोवाइडर्स हैं वो उससे प्रिवेंट होते हैं, जो कि वो ऑपरेट कर रहे होते हैं किसी भी इनक्यूबेंट प्रोवाइडर को, जिससे कि वो फर्स्ट कनेक्ट होते हैं उस एरिया से जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज से होते हैं। दूसरा अगर हम देखें, दैट इज़ द प्रोहिबिशन ऑन द डिलीवरी ऑफ द सर्विस टू द इनफॉर्मल सेटलमेंट। कि अगर हम अपने अर्बन पुअर्स को देखें डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, तो उनके जो रहने का अगर हम देखें तो वो एक इनफॉर्मल सेटलमेंट होता है। तो अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज को एसेस करें तो हम इनहिबिटेड होते हैं कि वो एक इलीगल नेचर के अंदर सेटलमेंट कर रहे हैं, जो कि एक अनसर्टेनिटी है उसके टेन्योर को लेके। लेकिन कुछ रेजिडेंट्स हम देखते हैं जो कि एक माइग्रेंट वर्कर्स के हैं, तो उनके अंदर हमें उस कंट्री के अंदर किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और हम अपने फर्दर कॉम्प्लिकेशन में उसको ऐड करते हैं। तो जो भी लॉज एंड रेगुलेशन उस प्लेस पे हैं उनको एक्चुअली प्रोहिबिट किया जाता है जब हम किसी तरीके की सर्विस का डिलीवरी कर रहे हैं उन एशर्ट को, जो कि एक राइट ऑफ टेनर को, और जितने भी लोकल रेजिडेंस डॉक्यूमेंट है उनको प्रोड्यूस करें। तो कुछ केसेस के अंदर हम देखते हैं कि जो सर्विस डिलीवरी है वो एक डिपेंडेंट है हमारे एड्रेस पे, और हम नॉन एक्सटेंट कर रहे हैं किसी भी इनफॉर्मल सेटलमेंट को। तो जो भी जुरिडिकेशन है हमारे, उसमें हम अपने लॉज के पोजीशन को एडवर्स करते हैं, हमारे सिटीजन्स को एडवर्स करते हैं, और उसके लिविंग के लिए हम उन तरीके के सेटलमेंट्स को देखते हैं जो कि एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक हों, और जिससे कि वो किसी भी तरीके के राइट्स को लेके आर्ग्यू ना करें। उसके बाद अगर आप देखें तो जो थर्ड पॉइंट है हमारा, दैट इज़ द एड हॉक सॉल्यूशन टू द सर्विस डिलीवरी। कि अगर हम पुअर लोगों को देखें, पुअर फैमिलीज़ को देखें, तो वो अपनी जो भी चीज़ें हैं वो सर्व करते हैं एज ए पुअर क्वालिटी सर्विसेज, और जिससे कि उनको किसी भी तरीके की सेफ्टी या पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स नहीं मिल पाते। तो उसके केस के अंदर हम देखते हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उनको अनऑफिशियल तरीके से या एडहॉक चैनल्स के थ्रू क्या करता है, सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू पूरा करता है। तो जो हमारे पुअर हाउस होल्ड हैं वो यूज़ करते हैं कोल फायर्ड, बायोमेस फ्यूल्ड इंडोर स्टोव्स फॉर द हीटिंग। तो उसके बिंग पार्ट में हम देखते हैं कि वो एक डिस्ट्रिक्ट हीटिंग प्रोग्राम होता है और वो अनसेफ भी होता है। और अगर हम देखें तो वो अनसेफ हैं ड्रिंकिंग वाटर को लेके, जो कि उनको प्रोवाइड किया जाता है थ्रू द बोटल्ड वाटर सर्विसेज। और अगर हम देखें तो उनके पास किसी भी तरीके का म्यूनसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं होता है। तो इसके साइड में हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लीगल बैरियर्स हैं जो कि डिस्क्राइब किए गए, और उसके आफ्टर में हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ फिजिकल बैरियर्स भी हैं जो कि उनको प्रोवाइड किया जा रहा है एक हाई क्वालिटी सर्विसेज जो कि एक पुअर के लिए। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम अपने हाउस होल्ड्स को कनेक्ट करते हैं एक सेंट्रलाइज सिस्टम से, और अगर हम उनको एक सेंट्रलाइज सिस्टम से कनेक्ट करें तो वो एक रिमोट के थ्रू हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को रिच करते हैं जो भी हाउस होल्ड से लैक है, जिनके पास हाउस की कमी है। उसके बाद अब देखें तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ अननेसेसरी इनएप्रोप्रिएट इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। कि अगर हम अपने इंजीनियरिंग और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देखें किसी प्लेस पे, तो हम उन को अडॉप्ट करते समय उनका स्टैंडर्ड्स क्राफ्ट देखते हैं जो कि वर्ल्ड के अंदर सब जगह देखा जा सकता है। लेकिन कुछ लिटिल कंसिडरेशन में हम लोकल रिलेवेंस को या जो भी हमारी फॉस्टिंग है उसको एसेस करते हैं हमारे पुअर के लिए। तो अगर हम कुछ एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो जो रिक्वायरमेंट है वाटर और सैनिटाइजन पाइप्स की, उसके सर्टेन में हम उनके डिस्टेंस को देखते हैं जो कि ग्राउंड के बिलो हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि कोल्ड कंट्रीज़ के अंदर ये बहुत रिड्यूस हो रहा है, जिससे कि जो रिस्क है पाइप बर्स्ट की विंटर के अंदर वो देखी जा रही है। लेकिन कुछ लिटिल रिलेवेंस है हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर हम वार्मर क्लाइमेट्स को देखते हैं।
सिमिलरली अगर हम देखें अपने पुअर कस्टमर्स को, तो वो विलिंग करते हैं उन सर्विसेज को जो कि डिफरेंट सर्विसेज लेवल पे किसी भी लॉक के रिक्वायर्ड में होता है। तो अगर हम एग्जांपल देखें, तो अगर हम लो वोल्टेज पावर सोर्स का यूज़ कर रहे हैं जो कि मोर अप्रोप्रिएट है हमारी डिमांड को पूरा करने के लिए, तो जो नीड है कम्युनिटी की वो भी बहुत लाइकली है उसको अफोर्ड करने के लिए, लेकिन हम किसी न किसी तरीके से लॉ से प्रोहिबिटेड हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड्स को अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, साथ साथ हमारे जो न्यू कनेक्शन है वो अननेसेसरी हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द जुडिकल सिस्टम, कि अगर हम किसी होस्ट कंट्री के कोर्ट सिस्टम को देखें, अगर हम किसी होस्ट कंट्री के कोर्ट सिस्टम को देखें तो वो बहुत करप्ट है, इनएफिशिएंट है, कॉस्टली है, और जो पुअर है वो यूजुअली उनसे सफ़र होता है। लेकिन जो हमारा फुल स्केल जुडिकल रिफॉर्म है जिसकी हमें नीड है, तो उसके लिए हमें बहुत टाइम तक उसमें इम्प्लीमेंट करना होता है। तो देयरफॉर अगर हम देखें तो ये जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक लॉ कॉस्ट कोर्ट को, जहाँ पे हम हमारे अदर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन दिख रहे हैं किसी भी फॉर्म, किसी भी एड्रेस डिस्प्यूट्स को जो कि रिलेटिंग है किसी भी यूटिलिटीज़ से, तो स्पेशली हम देखते हैं कि जो कस्टमर्स हैं पुअर कम्युनिटीज़ को, उनको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है। उसके बाद आप देखते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ आवर रेगुलेटर। अगर हम रेगुलेटर की देखें किसी भी प्लेस के अंदर, तो वो हमेशा सेट किया जाता है किसी भी टैरिफ से, और उसको मॉनिटर किया जाता है एक सर्विस स्टैंडर्ड से, और उनका जो मेन फोकस होता है वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे होता है, जिसमें वो अपने नए कस्टमर्स को बहुत कम देखते हैं। लेकिन अगर हम लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पीपल को एक्सेस कर रहे हैं तो हम उसमें लाइकली करते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुअर होते हैं, और जो रेगुलेटर है वो मैंडेट होता है और मॉडिफाई करता है अपने स्पेसिफिकली कि वो अपने पुअर्स को प्रोटेक्ट करे, साथ साथ उनको इंकरेज करे न्यू कनेक्शन से, इनोवेटिव सॉल्यूशन से, जो कि एक हमारे पुअर्स के लिए कनेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होता है। तो जो फॉर्मल और इनफॉर्मल कंसल्टेशन है जो कि एक पुअर के साथ है, उससे हम अपने बिलिंग सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द टैरिफ, कि अगर हम देखें टैरिफ को, तो जो टैरिफ है उसको स्ट्रक्चर जो किया गया है वो हमारी कॉस्ट रिकवरी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए किया जा रहा है, जो कि कंसीडर किया जाता है पीपीपी के अंदर। और स्टिल हम क्या करते हैं कि जो भी पुअर के ऊपर इम्पैक्ट हो रहे हैं उनको मिनिमाइज़ करते हैं, लेकिन एक लीगल लिमिट होती है किसी भी टैरिफ को लेके जो कि इंक्रीज़ होती है अक्रॉस द बोर्ड, और वो पुअर्स को हर्ट करती है और प्रिवेंट करती है कि जो भी उनकी सर्विसेज हैं उनकी जो नीड है वो इंक्रीज़ हो रही है और उसको हमें इम्प्रूव करना होता है, और उसके क्रेडिट में हम अपनी क्रॉस सब्सिडी को पुअर एरियाज़ के लिए करते हैं। लेकिन कुछ केसेस के अंदर हम देखते हैं कि अगर टैरिफ इंक्रीज़ हो रहा है तो वो ब्लॉक्स को बनाता है, जो कि सिर्फ किसके लिए, हैवी यूजर्स के लिए हैं जो कि हाई टैरिफ्स को पे कर सकते हैं। लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेटली हम देखते हैं कि उससे जो पुअर लोग हैं उनको हर्ट होता है, और साथ साथ जो हमारी कम्युनिटी का जो टैप है वो कहीं ना कहीं उससे इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन इसके शेयर में हम देखते हैं कि उससे जितने भी सर्वेल हाउस होल्ड्स हैं उनको भी इन टैरिफ्स के स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पे हम अपनी कॉस्ट को रिकवर नहीं कर रहे। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द बिलिंग कलेक्शन, कि अगर हम गवर्नमेंट की नीड को देखें जहाँ पे हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं एक सिंपल बिलिंग मैकेनिज़्म जो कि एसेसेबल हो रहा है किसी भी बूथ या ऑफिसर से, जो कि पुअर के लिए है, जहाँ पे वो अपने पेमेंट्स को कर सकें। लेकिन पेमेंट्स की अगर हम जब बात करते हैं तो उनके लिए हमें कुछ इंक्रीमेंट करना होता है जो कि पुअर्स के लिए अफोर्डेबल हो, तो हम उसके लिए वीकली या मंथली बेसिस पे उनको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम कुछ ऑप्शंस देखें अपने बिल पेमेंट्स को, तो उनको पूरा करने के लिए हम अपने पुअर के लिए जो भी पेमेंट्स हैं, प्री पेमेंट्स हैं, उनको अवेलेबल कराते हैं, जो कि किसी भी फ़ोन के थ्रू या ऐप के थ्रू किया जाता है, जो कि उनको हेल्प करता है कि वो अपने टाइम को सेव कर सकें और अपने जो भी ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं उनको कम कर सकें। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें दैट इज़ द हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ द सेटिंग अप द सर्विसेज। एग्जाम्पल जैसे अगर हम लें तो कॉस्ट ऑफ द ग्रिड कनेक्शन, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और सेटिंग अप द ट्रेस हॉलिंग, कि अगर हम देखें तो फर्स्ट कोई टाइम जब हम किसी कनेक्शन को करते हैं तो उसके लिए हमें कोई भी फ़ीस पे करनी होती है जब कोई हाउस होल्ड उससे कनेक्ट हो रहा है या उस सर्विस से कनेक्ट हो रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। तो जो फीस हम एक डिस्प्रोपोर्शनेटली कॉस्टली कर रहे हैं अपने पुअर हाउस होल्ड के लिए, तो पर्टिकुलरली वन टाइम पेमेंट होता है। तो वो जो कनेक्शन है हमारे फ़ी को, जो कि बहुत पुअर है, उससे हम अपने रिमोट कम्युनिटीज़ के लिए उन फर्स्ट टाइम पेमेंट को हायर करते हैं, जिससे कि वो बेटर ऑफ हो सके एक सिटी सेंटर के अंदर, जहाँ पे हम न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा सके। तो जो कंसिडरेशन है हमारे चीज़ों को लेके वो बहुत अफोर्डेबल होता है, और साथ साथ हम स्प्रेडिंग आउट करते हैं उस कॉस्ट को ओवर द टाइम, और
जो क्रॉस सब्सिडी है उनको ग्रांट करते हैं हमारे इनिशियल कॉस्ट से, जो कि एक पुअर को कनेक्ट करता है जब वो किसी तरीके के कनेक्शन से छूट जाते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो लास्ट जो पॉइंट है हमारा, दैट इज़ द कम्युनिटी इंगेजमेंट थ्रू द कंसल्टेशन। कि अगर हम इस पॉइंट के अंदर देखें तो जो कंसल्टेशन को हम मीट कर रहे हैं किसी भी पीरियडिकली से, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें अपने कम्युनिटी के साथ इंगेज होना पड़ता है, जो कि हम समझ सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली हमें सजेस्ट करना होता है एक साउंड सॉल्यूशन जो कि उनके एड्रेस पे होता है, जो कि एक कम्युनिटी की नीड होती है। तो इन सब मीटिंग्स को कंडक्ट करने के लिए हमें NGOs की हेल्प लेनी होती है, जो कि ऑलरेडी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। आगे के रिमेनिंग लेक्चर्स के अंदर हम आगे के टॉपिक्स को, न्यू टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।